हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सो भाई आज आपके लिए एक और खुशखबरी है कि अब आपका सिलेबस जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। क्यों कंप्लीट होगा? क्योंकि भाई लाइव क्लास तो हमारी चल रही है शाम को 8 बजे, जहां पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा जिसमें हम अध्याय 8 से हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अध्याय 8 के आगे जितने भी चैप्टर आपके हैं सारे के सारे चैप्टर के वीडियोज़ आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो में। शाम को 5 बजे एक वीडियो आएगी, है ना। तो डेली बेसिस पे शाम को 5 बजे एक वीडियो आएगी, आपको उस वीडियो को देखना है जहां से आप त्रिकोणमिति से अपनी मैथ की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास का पर्पस है त्रिकोणमिति का परिचय समझना। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है और त्रिकोणमिति की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई। थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि हम लाइव क्लास में 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं, हमारा वास्तविक संख्याएं और बहुपद। तो ये चैप्टर आप इनसे मिलते जुलते कुछ चैप्टर आप जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। जैसे बहुपद आपने 9th में भी पढ़ा है, संख्या पद्धति आपने 9th में पढ़ी है, लेकिन त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत कुछ कम ही आपने 9th में पढ़ा है। तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। तो यदि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। अध्याय 8 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। सबसे पहले हमें समझना है कि भाई त्रिकोणमिति जो है आखिर होती क्या है, त्रिकोणमिति क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति की शुरुआत भाई कहाँ से हुई और त्रिकोणमिति के अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक शब्द यानी ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हमारा त्रिकोणमिति बना हुआ है। कौन कौन से शब्द? सबसे पहला ट्री, TRI, ट्राई भी बोल सकते हैं इसको, है ना। दूसरा गॉन और तीसरा मैट्रन। ये 3 शब्द होते हैं। ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा और मैट्रन का अर्थ होता है माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप करना त्रिकोणमिति कहलाता है। आप ऐसा कह सकते हैं, ये इसकी परिभाषा नहीं है, बट त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम कोण और भुजाओं के बीच संबंधों का ही अध्ययन करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कि भाई त्रिकोणमिति जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत इसकी आज से हज़ारों साल पहले हो चुकी थी, लेकिन अगर देखा जाए पुराने आंकड़ों के अनुसार तो इसका सबसे पहले प्रयोग देखा गया था मिस्र में। कहाँ पे देखा गया भाई? त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम प्रयोग देखा गया था मिस्र और बेबीलोन में। कहाँ पर? मिस्र और बेबीलोन में त्रिकोणमिति के प्रयोगों को देखा गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ। और ये सब कुछ हमारी किताब के अंदर ही है, हम सिलेबस से हट के कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्लियर हुआ? दूसरा, एक आप जो त्रिकोणमिति पढ़ोगे जब त्रिकोणमिति अनुपातों को, उसमें आपको 6 अनुपात देखने को मिलेंगे। 6 अनुपात कौन कौन से भाई? एक साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉटेंजेंट मिलेगा। ठीक है, ये 6 अनुपात आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो गया है, फिलहाल में इनके कुछ शॉर्ट नाम रख दिए गए हैं। जैसे कि साइन को हम बोलते हैं सिर्फ साइन, SIN साइन, है ना। कोसाइन को हम सिर्फ कॉस बोलते हैं। टेंजेंट को हम बोलते हैं सिर्फ टेन। इसी प्रकार कोसेकेंट को हम सिर्फ कॉट बोलते हैं। ये इनके शॉर्ट फॉर्म बना दिए गए हैं। सेकेंड को हम बोलते हैं सिर्फ सेक और कॉटेंजेंट को हम बोलते हैं सिर्फ कॉट। तो ये इनके शॉर्टकट कर दिए गए हैं। और अब आप जो हम पढ़ेंगे फॉर्मूले, इन्हीं रूपों में सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि इन सब के संक्षिप्त रूप हैं ये सारे के सारे। इन 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो शब्द जो साइन है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? देखो ये क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है, तो हो सकता है बोर्ड में पूछ ले। वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। तो भैया 500 ईस्वी में, 500 ईस्वी में जो हमारे भारत के गणितज्ञ थे बहुत ही महान आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टियम। कौन सी? आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने 500 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सबसे पहले साइन शब्द का प्रयोग किया। और इस शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने हिंदी शब्द अर्धजीवा के लिए। किसके लिए? अर्धजीवा कहा, या इसी को उन्होंने अर्धजीवा कहा। क्या? अर्धजीवा। ठीक है, अर्धजीवा को उन्होंने कहा भाई साइनस, और साइनस से ये हमारा बन गया साइन।
क्या बन गया, साइन बन गया। तो सबसे पहले साइन शब्द का प्रयोग आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरा देखना, ये साइन जो है इसका संक्षिप्त रूप क्या है, साइन। तो इस साइन को सबसे पहले किसने दिया भाई, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो साइन शब्द का जो संक्षिप्त रूप है साइन, इस साइन का सबसे पहले अगर प्रयोग किसी ने किया तो वो व्यक्ति थे, एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, एडमंड गुंटर। एडमंड गुंटर नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने साइन को, इस वाले साइन को सबसे पहले ये नाम दिया, ये शॉर्टकट दे दिया। इसी प्रकार कोसाइन जो है इसको संक्षिप्त रूप दिया था एक और अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जोनास मूरे। उनका नाम था भाई जोनास मूरे। तो इन्होंने ये संक्षिप्त नाम दिए। ये छोटी सी एक कहानी है त्रिकोणमिति की जो कि हमारे चैप्टर में दी गई है, इसलिए हमको बखूबी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे काम की चीज़ों की, जहाँ से हमारे सवाल बनेंगे और जिसकी हेल्प से हम अपने सवालों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो भाई बने रहें, क्लास को छोड़ के ना जाएं, नहीं तो आपको फिर समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम मेन चीज़ों से जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सो भाई क्लास 9th में आपने एक चीज़ तो बढ़िया से पढ़ी है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि एक ऐसा कोण जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है जहाँ पर बी कोण कितना है, हमारा समकोण है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज जो होता है जिसमें 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसको बोलते हैं बेटा हम कर्ण। ये बात आप सभी जानते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ देखना, इस त्रिभुज के आधार पर हम ये 6 जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं इन सब के मान निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम भाई साइन का मान, फिर कॉस का मान, फिर टेन, कॉट, सेक, सबके मान धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम कोण ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि आप कोण ए के लिए साइन का मान निकाल रहे हो तो वो अलग आएगा, कोण सी के लिए साइन का मान निकालोगे तो अलग आएगा, कोण बी के लिए साइन का मान निकालोगे तो वो अलग आएगा। सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है जी, देखना अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि साइन ए। ठीक है, तो हम साइन ए निकालते हैं, यानी कि ए का, कोण ए का साइन कैसे निकालेंगे। ध्यान से आपको समझना है, हम कोण ए की बात कर रहे हैं साइन ए के लिए, तो कोण ए के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। समझिएगा ध्यान से, सम्मुख भुजा। और कोण ए से जो सटी हुई भुजा रहती है जिससे मिलके कोण ए बना हुआ है, जो आपका ये कोण बना है ये दो भुजाओं से मिलके बना है। कौन कौन सी भुजाओं से भाई, एक तो हमारे पास एसी भुजा है, दूसरी है एबी भुजा, इन दोनों से ही मिलके बना है कोण ए। ठीक है, तो कोण ए की जो कोण जिससे कोण मिलके बना हुआ है, जो सटी हुई भुजा है, इसको हम बोलते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। क्लियर हुआ। इन तीन भुजाओं के आधार पर आप इन 6 के मान बड़ी आराम से निकाल सकते हो। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए का मान। तो साइन ए का मान निकाल रहे हैं तो कोण ए की सम्मुख भुजा, देखना बेटा, कोण ए की सम्मुख भुजा वटे कर्ण, ये हो गया आपका साइन ए का मान। दूसरा होता है आपका कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या करेंगे भाई, कॉस ए का फॉर्मूला होता है कोण ए की संलग्न भुजा। क्या, कोण ए की संलग्न भुजा बटे में होता है बेटा कर्ण। ध्यान से समझना, आगे ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी, बहुत ही सिंपल हो जाएंगी, लेकिन अभी आप समझते चलो आराम से। ठीक है भाई, तीसरा हम निकालेंगे बेटा टेन ए। टेन ए निकालेंगे तो टेन ए का मतलब होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे में आता है कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। हमारे पास तीन चीजें निकल के आ गई, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। अब बात रही भाई हमारे पास कॉट, सेक और सॉरी यहाँ पर कॉसेक है, कॉट लिख दिया मैंने, ये कॉसेक है। ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट की बात रही। तो कॉसेक जो होता है, कॉसेक होता है भैया 1/sin। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए। ये सब उल्टे होते हैं एक दूसरे के, देखना बेटा। कॉसेक ए उल्टा होता है साइन ए का, जो सेक ए है, सेक ए उल्टा हो जाएगा कॉस ए का। किसका बेटा, कॉस ए का। लास्ट आपका बचता है कॉट ए।
तो कॉट ए उल्टा हो जाएगा टेन ए का, 1/10 ए का। समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए आएगा, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी आएगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी आएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कॉसेक ए बराबर, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/sin ए। तो हमने लिख दिया 1/sin ए का मान हमारे पास दिया है कोण एक का सम्मुख भुजा या कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। हम लिख देंगे कोण ए की सम्मुख भुजा और बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण। ठीक है, अब ये देखो 3 स्टेप वाली जो है पंक्ति बन गई हमारे पास, 3 स्टेप का सवाल हो गया, 1 2 3। तो जो कर्ण है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब जो कॉसेक ए का मान है ये अपने पास आ जाएगा बेटा कर्ण, और नीचे रहेगा हमारे पास क्या, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। बात समझ में आ गई क्या? मुझे कमेंट करके एक बार बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, ये कॉसेक ए निकाला। इसी प्रकार आप सेक निकालोगे, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, सीधा कर्ण ऊपर और ये वाला नीचे, इसका कर्ण ऊपर ये वाला नीचे। जैसे ही हम कॉट का निकालेंगे इसका, तो ये टेन का उल्टा होता है, देखो टेन का, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हमने लिखा सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है भाई, कॉस का, कॉस का उल्टा कर दो कर्ण बटे ए की संलग्न भुजा, तो कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा। बात समझ में आ गई। लास्ट हमारा बचता है भैया कॉट ए, कॉट ए होता है टेन का उल्टा, माने कि कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है आगे चल के, देखना बेटा। यहां तक की कहानी क्लियर, हमने 6 के 6 अनुपात निकाल लिए। अब समझो ध्यान से, अब तो ये तो हो गया पूरा का पूरा बेसिक। अब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये 6 के मान बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, आप कभी भूलोगे ही नहीं। देखो हमने लिखा भाई साइन ए का मान कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखना ये तो हो गया हमारा कर्ण 90 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा लंब, और ये क्या हो गया आधार। जो संलग्न भुजा है ये हमारी आधार है कोण ए के लिए। अभी कोण ए के लिए बात हो रही है, तो ए के लिए आधार हो गई ए बी, बी के लिए लंब क्या हो गई, सॉरी ए के लिए आधार हो गई ए बी, ए के लिए लंब क्या हो जाएगी बी सी। जो सम्मुख भुजा है यही हमारी क्या है, लंब है। अब बात ध्यान से समझिएगा, कोण ए बराबर साइन ए बराबर हमने क्या लिखा, ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा क्या है हमारी, लंब, लंब माने कि VC, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं BC बटे AC, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से समझते जाना बेटा, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। दूसरा हमने, ये तो साइन की बात हो गई, साइन। दूसरा हमारा कॉस है, यहां देखिएगा कॉस, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न माने आधार, आधार माने पहले तो एक बार आधार ही लिख लो, आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो, आधार है हमारा AB और कर्ण कितना है हमारा AC। बात समझ में आ गई। सेम कहानी टेन के साथ, टेन क्या होता है भैया लंब बटे आधार। देखना बेटा, ए की सम्मुख भुजा क्या है, लंब है, ए की संलग्न भुजा क्या है, आधार है, लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले तो लिखो लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। बात समझ में आ गई। सेम कहानी इन तीनों के साथ हो जाएगी। कॉसेक क्या होता है भैया, इसका उल्टा, साइन का उल्टा लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण है हमारा AC, लंब है हमारा BC। सेम कहानी सेक के साथ, कर्ण बटे संलग्न भुजा, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो जाएगा आपका, बटे में क्या आ जाएगा आधार। कर्ण है हमारा AC, आधार कितना है हमारे पास AB। ये हो गई कॉट की सेक की बात। लास्ट बचता है हमारा कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन मतलब लंब बटे आधार, कॉट मतलब हो जाएगा आधार बटे
लंब। देखना इसका मान क्या लिखेंगे आप, आधार बटे लंब। इसी को आप लिख सकते हैं आधार माने AB, लंब माने BC। ये सारी चीजें आपके पल्ले पड़ गई क्या, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। अभी तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक है। अब जो मेन चीज आने वाली है, एक पूरा का पूरा मतलब एक लाइन में आपको याद होने वाला है। ये पूरी कहानी एक बार आपको ढंग से पढ़ लेना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये पूरी कहानी का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपको सिर्फ एक लाइन में पूरे मान याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की, जिससे आपको सारे मान बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अभी तक हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, हमने सिर्फ 3 लिखे हैं, साइन, कॉस और टेन। बाकी 3 इनके अपोजिट होते हैं, तो आपको बाद में लिखवा देंगे। ठीक है, आपको एक ट्रिक यूज करनी है इन्हें याद करने के लिए, लाल बटे कक्का। और ये जो ट्रिक है ये हमारे गुरुजनों ने हमें दी, उनके गुरुजनों ने उनको दी। मतलब ये बहुत परंपरागत ट्रिक है, बहुत ही ट्रेडिशनल ट्रिक है। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये जो ट्रिक है ना, बहुत ही पुरानी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये लाल बटे जो कक्का है, इसमें 3 शब्द हुए हैं। एक तो आपका हुआ है L, दूसरा A और तीसरा होता है K। 3 शब्दों से बन गया है हमारा लाल बटे कक्का। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, ठीक है, और K का मतलब होता है कर्ण, है ना। लंब, आधार और कर्ण, L, K और A के मतलब हो गए। अब जो पहला मान होता है ना आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि L बटे K। L बटे K जो होता है ये आपका साइन का मान होता है, L बटे K। बीच वाला जो होता है ये आपका कॉस का होता है, A बटे K। लास्ट वाला जो L बटे A होता है ये आपका होता है टेन का। ठीक है, अब K, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। यहाँ देखना A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, तो ये हो गया कर्ण। यहाँ देखना L मतलब लंब, A मतलब आधार, तो लंब बटे क्या हो गया भाई, आधार हो गया। तो यहाँ से अब आप डायरेक्टली मान याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होता है या साइन का मान कितना होता है, तो आप बोल देना L बटे K, यानी कि लंब बटे कर्ण। या सीधा लिख लेना आप पेपर में लाल बटे का तुरंत बता देंगे L बटे K माने लंब बटे कर्ण, A बटे K माने आधार बटे कर्ण, L बटे A माने लंब बटे आधार। तो साइन, कॉस और टेन के मान निकल गए। अब देखना 3 और मान होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा कॉसेक, दूसरा होता है हमारा सेक, लास्ट वाला होता है हमारा कॉट। ठीक है, अब ये 3 किस किस के उल्टे होते हैं। कॉसेक A है, साइन का उल्टा होगा, लंब बटे कर्ण है, तो क्या हो जाएगा भाई, कर्ण बटे लंब हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। दूसरा देखो आधार बटे लंब है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तीसरा है कॉट A, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये टेन का उल्टा हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी की पूरी कहानी अभी हमने पढ़ी है, उसका निचोड़ हमारे सामने निकल के आया। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरी जो त्रिकोणमिति है वो इन्हीं पर आधारित है, इन्हीं पर टिकी हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा 2 और सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहला भैया tan A का मान एक तो आप जानते ही हैं, दूसरा होता है भैया tan A का मान साइन A बटे कॉस A, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दूसरा होता है कॉट A, कॉट tan का उल्टा होता है, मतलब कॉस A बटे क्या हो जाएगा, साइन A, कॉस A बटे क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बेसिक हमने समझ लिया है। इतना अगर आप समझ गए तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए जी सर समझ गए, या सर समझ गए, या नहीं समझे तो भी बता दीजिए कि सर नहीं समझे, कहाँ पर क्या डाउट है वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, चलिए चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। 4 चीज़ों के, पहला साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, साइन C और कॉस C का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अभी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, जिनमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने त्रिभुज बनाया ABC जिसका बी कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। दूसरा बोला उसने कि AB का मान 24 है, तो हमने रख दिया भाई यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। BC का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिया 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास भाई AC का मान नहीं है, तो AC का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करोगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, तो समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे,
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखना बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब कर्ण हमारे पास AC है तो हम AC का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास लंब BC, और BC का मान कितना है 7, तो 7 का हम मान रख देंगे 7 का वर्ग। आधार हमारे पास 24 है AB, और AB का मान 24 है तो 24 का वर्ग कर देंगे। यहाँ से देखिएगा AC स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा, और 24 का वर्ग आपका हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा भाई? 576। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625। और इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो 625 रूट में आएगा पहले, और 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25। यानी कर्ण का मान हमारे पास कितना निकल के आया भाई? 25 आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही थी कि हमें कर्ण का मान पता होना चाहिए, तो हमने निकाल लिया भाई 25 सेंटीमीटर। अब प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया है। साइन ए कॉस ए साइन सी के मान हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम साइन ए का मान। साइन ए का मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था कि जिस कोण के लिए हम मान निकाल रहे हैं उसकी सम्मुख भुजा, ए के लिए मान निकाल रहे हैं तो ए की सम्मुख भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, पहले फॉर्मूला लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा, और बटे में क्या होता है भाई? कर्ण होता है, तो हमने लिखा कर्ण। अब यहाँ से देखिएगा आप, साइन ए बराबर सम्मुख भुजा कितनी है? 7, कर्ण का मान कितना है? 24, तो 7/24 पहला वाला आंसर आ गया। बात समझ में आ गई हो तो कमेंट करो यस सर समझ गए। ठीक है, दूसरा आपको निकालना है भाई कॉस ए का मान, तो हम लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए का मतलब होता है कि ए की संलग्न भुजा, ए की कौन सी भुजा? संलग्न भुजा। ठीक है, ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो हमने बटे में रख दिया भाई, कर्ण रख दिया। बात समझ में आ गई? देखना यहाँ से कॉस ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? ए की संलग्न भुजा, ए से कौन सी संलग्न भुजा है? AB का मान कितना है? 24, तो हमने रख दिया 24, और कर्ण का मान कितना है? 25। ये हमारा दूसरा वाला मान आ गया। बात समझ में आई? तो साइन ए और कॉस ए का मान हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे साइन सी और कॉस सी का मान। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो मान आपको निकालना था वो निकालना था भाई साइन सी और कॉस सी का। किस का? साइन सी एंड कॉस सी, इन दोनों का मान आपको निकालना था। देखिएगा भाई ध्यान से, जो फॉर्मूला है वो एक ही होता है, यही वाला, सिर्फ एक ही जगह सी हो जाएगा। देखना, साइन सी बराबर हो जाएगा कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा, और बटे में आ जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, तो साइन सी बराबर, देखो कोण सी कहाँ पर है? ऊपर है, और सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी है, तो इस बार कौन सा मान आएगा? ए बी आ जाएगा। ए बी माने कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बटे में कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 24/25 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉस सी का। कॉस सी बराबर होती है कोण सी निकाल रहे हैं तो कोण सी की लिखेंगे, सी की संलग्न भुजा। कौन सी भुजा भाई? संलग्न भुजा बटे, यहाँ तक आई थिंक बहुत कम बच्चे ही टिक पाए होंगे, और जो टिक गए होंगे वो आगे तक भी टिके रहेंगे, इतना मेरा वादा है ना। यहाँ तक अगर आप रुके हुए तो आगे तक आप रुके रहेंगे और आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। दूसरा होता है बटे में कर्ण, तो हम लिखेंगे, देखो कोण सी की संलग्न भुजा कौन सी है? देखना बेटा, ये तो हमारा कर्ण है, इसको तो हम, कर्ण से तो आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है, जो कर्ण है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कोण सी की सम्मुख भुजा हो गई ये वाली, और संलग्न भुजा हो गई ये वाली, यानी कि BC। BC का मान हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने साइन ए साइन सी
और cos A cos C के मान निकाल लिए हैं। उम्मीद है भाई यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पूरा बेसिक समझा और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है ताकि आप आगे के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकें। हालांकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इसके आगे के जो क्वेश्चन है आप खुद से भी करके देखिएगा, बाकी कल की वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हाँ भाई, क्लास कैसी लगी, चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से शाम 8 बजे बहुपद की क्लास में। सभी लोग रेडी रहिएगा। जय हिंद।